एक मित्र ने पूछा है, स्वयं के अनुभव के लिए क्या सभी संबंधों से बाहर हो जाना ठीक नहीं है ताकि साधना सहजता से हो सके? ये मनुष्य के मन की एक गुत्थी रही है कि जैसे साधना और संबंधों में कोई विरोध है। अतीत का धर्म इसीलिए पलायनवादी हो गया था। संन्यास का अर्थ था घर छोड़कर चले जाना, संबंधों से अलग हो जाना। लेकिन उस प्रक्रिया से धर्म ने कोई ऊंचाई नहीं स्पर्श की। धर्म ऊंचाई स्पर्श करता है समग्रता में, टोटलिटी में। अगर तुम्हारा जीवन परिपूर्ण नहीं है, टोटल नहीं है, तो अध्यात्म भी उसमें घट नहीं सकता। साधना कोई बाहरी वस्तु नहीं है कि जिसे तुम पाने के लिए संबंधों से बाहर जाओगे। वरन एक साधक अपनी साधना में अच्छे से तभी उतर पाता है जब वो संबंधों के बीच में रहकर साधना कर रहा होता है। संबंध तुम्हें क्षण प्रतिक्षण तुम्हारी वास्तविकता का दर्शन कराते हैं। वो तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, तुम्हारे लिए एक चुनौती है। इसीलिए जो लोग बहुत ही सुविधावादी हो जाते हैं, जीवन को बहुत ही सुविधा से जीना चाहते हैं, उस संबंधों के इस जगत में कम से कम पड़ते हैं। अगर तुम सारे संबंध तोड़ लो तो जीवन तुम्हें बड़ा सहज मालूम पड़ेगा, क्योंकि अब चुनौती देने के लिए तुम्हारे आसपास कोई पृष्ठभूमि नहीं है। तो लोग दो तरह से जीवन जीते हैं। अभी तक का दो ही ढंग रहा है, या संबंधों में पूरी तरह से उलझ जाओ या संबंधों को तोड़कर भाग जाओ। तुम बहुत अधिक उलझ जाओ तो वो भी करीब करीब भागने जैसी ही स्थिति है। एक साधक ही वास्तविक अर्थों में संबंधों को जीता है। संबंधों को जीने का तात्पर्य है संबंधों में जागना। संबंधों के बीच रहते हुए जो ऊर्जा का आदान प्रदान, जो भावना का जगत है और उसकी सूक्ष्मता है, उसकी जटिलता है, उसके प्रति निरंतर एक होश से भरते जाना। तुम संबंधों से भागकर साधना में सहज नहीं हो सकते। जैसा तुमने पूछा है, तुम्हें लगेगा कि साधना हो रही है, लेकिन सचमुच में कुछ नहीं हो रहा होगा। जैसे ही तुम्हारे लिए कोई पृष्ठभूमि पैदा होगी, तुम्हारे भीतर का सारा जंगल, सारा उपद्रव फिर से निकलकर बाहर आ जाएगा। संबंध तुम्हारे लिए दर्पण का काम करते हैं। जैसे तुम जिस व्यक्ति के सामने हो वो तुम्हारे लिए रोज आईने का काम कर रहा है। तुम कितने शांत हो गए हो, तुम कितने करुणापूर्ण हो गए हो, तुम कितने प्रेमपूर्ण हो गए हो, ये सामने वाला व्यक्ति तुम्हें निरंतर दर्शाता रहता है। साधक के लिए आवश्यक है कि वो संबंधों से भागे नहीं, वरन संबंधों में जागे, उनकी चुनौती को स्वीकार करें। संसार और अध्यात्म में वस्तुतः कोई भेद नहीं है, लेकिन जो भेद है वो इतना ही है कि संसार उस प्रक्रिया को कहते हैं जहां संबंधों में तुम उलझ जाते हो, और उलझन जब बहुत हो जाती है तुम संबंधों को फिर जी नहीं पाते। सारे संबंध करीब करीब काम चलाऊ हो जाते हैं, उपयोगितावादी हो जाते हैं,
यूटिलिटेरियन हो जाते। चाहे वो जितने प्रेम से प्रारंभ हुए हों, लेकिन धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ता है, सारे के सारे संबंध यूटिलिटेरियन, उपयोगितावादी हो जाते हैं। यही संसार की पीड़ा है। संबंधों में व्यक्ति का जो संघर्ष है वो यही है कि वो निरंतर अपनी उपयोगिता सिद्ध करता रहे कि मैं उपयोगी हूं। तुम आपसी संबंधों में हो तो तुम्हें उपयोगिता सिद्ध करनी पड़ती है, तुम समाज में संबंधों में हो तो तुम्हें समाज के लिए उपयोगिता सिद्ध करनी पड़ती है। और यही पीड़ा है। संबंध लग्जरी है, वैभव है, ऐश्वर्य है। तुम उसका आनंद उठा सकते हो बिना किसी उपयोगितावादी दृष्टिकोण के। लेकिन ऐसा तभी होगा जब तुम्हारे भीतर ऊर्जा एक निश्चित बिंदु से ऊपर जा चुकी होगी। कमजोर ऊर्जा में तो जीवन ही खींचता है। उसका आनंद लेने के लिए, संबंधों की रहस्य को जीने के लिए तुम्हारे पास ऊर्जा ही नहीं होती। तो जिसे मैं उलझाव कहता हूं वो मात्र एक गणित है। सारे लोग उस गणित में उलझे हुए हैं। और गणित का सीधा सा नियम है कि वो फार्मूलों से चलती है। जीवन फार्मूलों से नहीं चलता। इसीलिए साधना का कोई फार्मूला नहीं है कि तुम ऐसा करोगे तो साधना ठीक होगी या तुम वैसा करोगे तो साधना ठीक होगी। अब गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा तो लोग उसी उदाहरण को लेकर चलते हैं कि गौतम बुद्ध ने संबंधों का परित्याग कर दिया और बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। मैथिली शरण गुप्त एक कवि हुए हैं। उन्होंने पूरा काव्यखंड ही यशोधरा के ऊपर लिखा है और उसमें ये प्रश्न उठाते हैं कि यशोधरा गौतम बुद्ध से पूछती है कि ऐसा क्या था जो तुमको वहां मिल गया जो यहां नहीं मिल सकता था। प्रश्न अच्छा है, लेकिन गौतम बुद्ध के लिए ये लागू नहीं होता। वो संबंधों के बीच रहकर ही जागे थे। उससे उनका अतिशय प्रेम था। यशोधरा से उनका अतिशय प्रेम था। और जब वो घर छोड़कर गए हैं तो ये आपसी सहमति से, कोई छोड़कर भाग नहीं गए। कहते हैं कि इतिहास में जो सर्वाधिक समझदार महिलाएं हुई उनमें से एक यशोधरा भी थी। बुद्ध जो तब के सिद्धार्थ हैं वो उस अवस्था पर पहुंच चुके हैं कि वो कुछ प्रयोग करना चाहते हैं। अब ये संबंधों की गहराई है कि तुम्हारा जो सहयात्री है वो तुम्हें कुछ गहरे प्रयोगों के लिए सहयोग दे। अन्यथा तो हम ल्यूकवार्म, कुनकुनी जिंदगी जी डालते हैं। दूसरा हमेशा डरा हुआ है, घबराया हुआ है कि पता नहीं क्या होगा। ये तो अनन्य श्रद्धा है संबंध की कि हम कहें कि ठीक है तुम ऐसा करो। तो वास्तविकता ये है कि गौतम बुद्ध बिल्कुल भी पलायनवादी नहीं थे यशोधरा को बताकर आपसी सहमति से, बल्कि जहां तक मैं जानता हूं कि वो शायद ना गए होते अगर उनकी पत्नी ने उनको जाने के लिए प्रेरित न किया होता। वो तब भी बुद्धत्व को उपलब्ध हुए होते। लेकिन अपने उस राजसी परिदृश्य से बाहर जाकर जो उन्होंने प्रयोग किए, उन प्रयोगों की वजह से ही उनकी जो देशना थी, उनकी जो टीचिंग थी वो कालजयी हो गई, बियॉन्ड टाइम चली गई। तो वो संबंधों में रहकर ही जागना था। लेकिन एक सन्यासी ऐसा रहा जो घर छोड़कर भागता रहा। घर में संबंधों में बनती नहीं तो सन्यास ले लो। आजकल भी जो तथाकथित सत्संग चलते हैं जो समय काटने का एक उपाय है, जिनमें ऊर्जा तो होती ही नहीं बल्कि वो तुम्हारी ऊर्जा और चूस लेते हैं।
वो उन महिलाओं के लिए हैं ज्यादातर, और उन पुरुषों के लिए भी जिनके बच्चे उनको कोई समय नहीं दे पाते, घर में उनके लिए वक्त नहीं है, तो घर वाले कह देते हैं कि तुम जाओ सत्संग करो। घर में बेकार में रहोगी, परेशान करोगी, उलझोगी, तो अच्छा है 2 घंटे सुबह शाम सत्संग करो। मौका मिले तो सुबह दोपहर शाम रात सत्संग करो। कभी और मौका मिल जाए तो 15-20 दिन के लिए कहीं आश्रम चली जाओ। तो ज्यादातर अगर तुम सत्संगों में झांक कर देखोगे तो वहां जीवन से हारे थके लोग, निराश बुझे हुए लोग दिखाई देंगे, जिनके घर वाले अब उनको बहुत अहमियत नहीं देते, या वो अपने संबंधियों के लिए किसी प्रकार रुकावट या बोझ बन गए। अध्यात्म तो ऐसा नहीं है। अध्यात्म तो परम जीवंतता है, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी। जो व्यक्ति संबंधों में ही नहीं ठीक से रह पाया, वो अध्यात्म में कैसे जा पाएगा। तो कभी ये मत सोचना कि तुम संबंधों से भाग जाओगे तो साधना ठीक हो जाएगी। पहले तो संबंध में जीना सीखो। प्रश्न तुम ये पूछो कि क्या हम सचमुच में संबंधों में जी पाते हैं। छोड़ तो उसको सकते हो जो तुम्हारे पास हो। जैसे एक भिखारी कभी बात पूछे कि क्या मैं अपनी संपदा त्याग दूं तो मुझे ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा, तो तुम उसको स्वभावतः यही कहोगे कि पहले संपदा पा लो फिर छोड़ देना। शायद उसका एक गौरव भी हो, उसका एक गहरा भाव भी बने कि तुम इतने शक्तिशाली हो कि छोड़ सकते हो। अब जैसे गौतम बुद्ध का जो प्रयोग था वो यही था, वस्तुतः वो कोई पलायन नहीं था, वो एक प्रयोग था कि जो ध्यान है और जो बुद्धत्व है वो इतना कीमती है कि उसके लिए मैं सम्राट होना छोड़ता हूं। वो जो समय था उसमें उनको दिखाना था कि वो चीज कितनी कीमती है, इसलिए उन्होंने उसको इस तरह से दिखाया। इसीलिए बड़े बड़े सम्राट भी उनके चरणों में आकर बैठ जाते थे। मैं तुमको यकीन दिलाता हूं, अगर वो राजगृह में न पैदा हुए होते, किसी साधारण घर में पैदा हुए होते, तो वो बुद्धत्व के बाद निश्चित सम्राट हो गए होते, क्योंकि उनको ये दिखाना था कि ये कितनी कीमती चीज है। संबंध भी ऐसे ही हैं, बहुत कीमती हैं, बहुमूल्य हैं, लेकिन पहले संबंधित होना सीखो। प्रेम उपलब्ध करना पड़ता है। तुम्हारा जैविक आकर्षण, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट प्रेम नहीं है। तुम्हारा मोहग्रस्त होना भी प्रेम नहीं है। ऐसे तो तुम देखोगे सारे पशु जगत में प्रेम ही प्रेम है, लेकिन पशु जगत हिंस्र भी है, हिंसक भी है, अराजक भी है। जैसे तुम संबंधों में बहुत प्रेम की चर्चा करते हो, मैं अक्सर बात कहता हूं कि माँ बच्चे का प्रेम, माँ तो सर्वाधिक प्रेम का प्रतीक मानी जाती है भारत में, लेकिन मैं हमेशा कहता रहा हूं माँ होना इतना आसान नहीं है। मातृत्व को उपलब्ध होना पड़ता है। संतान को जन्म देने मात्र से कोई मां नहीं बनता। सारे पशु संतानों को जन्म देते हैं और उतना ही चाहते हैं जितना तुम चाहते हो, कई बार उससे भी ज्यादा चाहते हैं। फिर अंतर क्या है? कोई अंतर है? अंतर है भीतर की चैतन्य अवस्था का, भीतर के होश का। उस बायोलॉजिकल इंटरवेंशन से बाहर होना, वो जैविक अतिक्रमण जो तुम्हें घेरे हुए है उससे बाहर होना, कि अब तुम्हारा जो प्रेम है वो चेतन है, तुम्हारी चेतना से आता है, तुम्हारे बायोलॉजी से नहीं आता। आमतौर से तुम जो सामान्य प्रेम भी समझते हो, उसको भी वैज्ञानिक कहते हैं कि वो एक केमिकल सर्ज है, वो एक रसायनों का उभर जाना है। तुम किसी के प्रति आकर्षित होते हो तो तुम्हारे भीतर कुछ रसायन सक्रिय हो गए हैं, वो हटा लिए जाएं तो तुम्हारा आकर्षण विदा हो जाए।
अगर सब इतना रासायनिक मामला है फिर तो बात समझ नहीं पड़ती, फिर साधना यहां पर कैसे होगी। तो साधना के लिए आवश्यक है कि तुम इस रासायनिक हस्तक्षेप से बाहर होते हो। प्रेम तुम्हारा एक कॉन्शियस चॉइस है, चुनाव है। संबंध भी तुम्हारे एक चेतन चुनाव के जगत से आते हैं। और जब चेतन चुनाव आएगा, कॉन्शियस चॉइस होगी, तो संबंधों में करुणा, शांति और संभावनाओं की एक नई व्यवस्था होगी। तुम किसी को अपनी तरह से ढालना नहीं चाहोगे, बल्कि तुम दूसरे को उसकी संभावनाओं को उपलब्ध होने के अवसर दोगे। तुम जीवित रहने के प्रयासों में ही जीवन नष्ट नहीं करोगे, जीवित रहने के प्रयासों को करते हुए तुम जीवन को तलाशोगे। आमतौर से तो व्यक्ति की जिंदगी संबंधों में केवल जीवित रहने के प्रयासों में और अपनी उपयोगिता सिद्ध करने में ही बीत जाती है, और जो बीच का मामला है वो सारा केमिकल हाईजैक है। इसीलिए जब लोग 50-60 साल की उम्र पार कर जाते हैं तो बड़ी उलझन में पड़ जाते हैं। उम्र बढ़ने पर संबंधों का बिखराव और शून्यता बहुत पीड़ित करती है। वो इसलिए पीड़ित करती है क्योंकि अब जो केमिकल सर्ज था वो जा चुका है, यूटिलिटी भी काफी हद तक जा चुकी है। तो तुम क्या करो, बड़ी मुश्किल पड़ती है। तुम घरों में देखो कितना पीड़ादायक है, जो बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं वो बेचारे अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। घर में बच्चे नौकरी कर रहे हों और उनके बूढ़े माँ बाप उनके साथ रहने आ जाएं, तुम दूर खड़े होकर सारा नाटक देख सकते हो। कितनी मेहनत करते हैं बेचारे। सुबह दूध ले आएंगे, सब्जी ले आएंगे, माएँ सब्जियां काट दें, कुछ करेंगे ताकि बच्चों को लगे कि ये रह रहे हैं साथ में तो उनकी कोई उपयोगिता है। तुम सोचो अगर वो ना करेंगे सब तो तुम कहोगे नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर कुछ दिनों में तुमको लगने लगेगा कि यूं ही पड़े हुए हैं लोग, कुछ करते तो हैं नहीं। तो वो बेचारे अपनी उपयोगिता के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, और अब शरीर के भीतर केमिकल प्रवाह, रासायनिक जो दौड़ है वो उतनी रह नहीं गई है कि वो अपने ढंग से जी सके। तो उस उम्र पर आकर जीवन बड़ा ही खाली और उदास हो जाता है। भारत में तो पता नहीं किस घड़ी में ये बात चल निकली कि साधना तभी करेंगे जब बुढ़े हो जाएंगे, जीने लायक ना बचोगे तो साधना क्या करोगे। तो आश्रमों का परिदृश्य भी कई बार ऐसा ही होता है जहां पर बिल्कुल खाली, बेकार, निरुद्देश्य लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भजन गाते हैं, सत्संग करते हैं। अब भजन गा के भी क्या होना है बताओ, सुबह शाम गाओ। कितना पीड़ादायक है। कई बार जैसे मथुरा, बनारस और सब इन जगहों पर तुम देखो जहां पर बहुत सारी वृद्धाएं दिखती हैं, और वो मंदिर तो बंद कर देने चाहिए या उनके ऊपर बुलडोजर चला देना चाहिए। तुम सोचो कि कैसी उनकी व्यवस्था है कि वो मंदिरों में रहती हैं बेचारी औरतें। उनको थोड़ा सा भोजन, शरीर चलाने लायक और शरीर ढकने के लिए कुछ कपड़े मिलते हैं। कपड़े भी शायद बहुत गैप पर मिलते हैं, ऐसा नहीं कि फ्रिक्वेंटली मिलते हैं। मुझे सारी व्यवस्था नहीं पता, लेकिन ये पता है कि उनको बस थोड़ा सा भोजन मिलता है जीवन चलाने लायक, और उसके लिए नियम है कि भजन करो, भजन गाओ। यानी कुछ उपयोगिता उनकी बने कि मंदिर में है तो भजन गाती हैं। अब वो भजन कोई भाव से तो नहीं गा रहा है। जो जीवन चलाने के लिए, पेट भरने के लिए भजन गाएगा, उसके भजन में कोई आनंद तो ना होगा, उसके भजन में कोई ऊर्जा भी ना होगी, कोई भाव भी ना होगा। तो ऐसी व्यवस्थाएं, इनका क्या अर्थ है? ये कोई साधना है? तुम्हें देखने में लगेगा कितनी भक्ति चल रही है। तो ऐसी भक्ति या ऐसे
जो धार्मिक परिदृश्य हैं इनको तो हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे घर भी उससे अलग नहीं। तुम्हें लगेगा कि नहीं मेरे घर बहुत अच्छे हैं, इसीलिए वो माँ बाप जो बड़े चतुर होते हैं वो आखिर तक अपनी यूटिलिटी बचा कर रखते हैं। तो कम से कम उनकी सेवा होती रहती है। तो संबंधों का जो जगत है, अगर तुम उसको बहुत गौर से देखोगे तो क्या सचमुच में संबंध हैं? सचमुच में क्या हम संबंधों को जी पा रहे हैं? तब तुम संबंधों से अलग होने की बात भी पूछ सकते हो। गौतम बुद्ध का उदाहरण इसलिए मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो व्यक्ति जो संबंधों की गहराई में जी रहा है वही संबंधों से अलग होकर प्रयोग भी कर पाता है। ये उसी की क्षमता है। संबंध अगर सचमुच में है तो जो अंतराल है, जो गैप है, जो तुम्हारे भीतर का अकेलापन है वो भी उभरता है। तो पहली चीज जो साधक को करनी है वो संबंधों से भागने की नहीं, संबंधों को जीने की है। और एक बात याद रखने की है कि संबंधों से जितने भी लेबल हैं वो हटा लेने की। यहां पर सब अस्तित्वगत ऊर्जा के अलग अलग प्रतिरूप हैं, लेकिन तुम उनको जब कोई नाम देते हो संबंध का, ये मेरा पति है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा बेटा है, बेटी है, ये माँ है, बाप है, ये दोस्त है, तुम कोई भी नाम देते हो। नाम देना गलत नहीं, बात समझना। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि कुछ दिन में तुम कहो नहीं ना कोई बेटी है ना कोई बेटा है, जैसे साधु संत लोग भाषा बोलने लगते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो है, लेकिन उससे अपना तादाद में तुम हटा सकते हो, अपना आइडेंटिफिकेशन हटा सकते हो। वो मात्र तुमसे गुजरने के कारण ही तुम्हारा नहीं हो गया है। जो कुछ है वो अस्तित्वगत है, तुम्हारा होगा तुम्हारे प्रेम के वजह से। लेकिन जब तुम उसे इस तरह से देखते हो, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, तो तुम्हारे लिए वो कमोडिटी हो जाते हैं। संबंध एक वस्तु बन जाते हैं, वो कमोडिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो साधक को ये ध्यान रखना है कि संबंध वस्तु ना बन जाए, वो कमोडिटी ना बन जाए। तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा कौन है? तुम बस अनुग्रहित हो सकते हो, ग्रेटफुल हो सकते हो कि किसी के साथ होने का तुम्हें अवसर मिला है। तुम दावेदारी नहीं उस पर कर सकते। तुम्हारे माध्यम से कुछ बच्चे आ गए हैं तो तुम्हारे नहीं हो गए, वो अस्तित्वगत ऊर्जा के ही एक प्रवाह में तुमसे घटे हैं। तुम उनके प्रति अनुग्रहित हो सकते हो कि उन्होंने तुम्हारे माध्यम से जगत में आना चुना, और अगर उन्होंने चुना है तो तुम्हें साधना में कुछ न कुछ सहयोग देना भी उद्देश्य रहा होगा। तुम्हारे कर्मों की धारा में कुछ न कुछ ऐसा होगा जिसमें वो सहयोग देंगे, तुम्हारे लिए किसी विशेष दर्पण का काम करेंगे। तो तुम जागरूक हो जाओ और जाग कर उनको देखो और नजदीक से देखो कि वो तुम्हें क्या जागृति दे सकते हैं, तुम्हें क्या संदेश दे सकते हैं। जो तुम्हारे मित्र हैं वो भी ऐसे ही हैं। जितने भी संबंधों के बीच में तुम हो वहां पर तुम अपने का टैग मत लगाओ, बस इतना जानो कि वो तुम्हारे साथ हैं और ये अस्तित्व का ही एक आयोजन है। तो जब आइडेंटिफिकेशन से तुम अलग होगे तो साधना बड़ी ही जीवंत हो जाएगी। जब तुम किसी को इस तरह से लेबल में कैद कर देते हो तो उसके जीवन को देखना बंद कर देते हो, वो एक अलग व्यक्ति हो जाता है। तुम उसके भीतर के व्यक्ति को, उसके भीतर की आइडेंटिटी को, उसके भीतर की जीवन ऊर्जा को देखना बंद कर देते हो। ये खतरनाक है।
संबंधों का एक ही उद्देश्य एक साधक के लिए हो सकता है कि जिसके भीतर जितनी भी संभावनाएं छुपी हैं वो कैसे प्रकट हों, तुम इसमें सहयोग दो। संबंधों को भिखारियों की तरह से मत जियो, जैसे तुम बिल्कुल बेगर की तरह से जीते हो, सबसे प्रेम मांग रहे हो, है किसी के पास नहीं, मांग रहे हो, इसीलिए तुम पकड़ना इतना ज्यादा चाहते हो कि थोड़ा बहुत है, अगर पकड़ के छोड़ा तुमने तो खो जाएगा। प्रेम से भरो, वहीं पर साधना काम आएगी, वहीं पर ध्यान काम आएगा कि ध्यान तुम्हें जागृत करेगा और ध्यान में जैसे तुम डूबोगे तुम्हारी चेतना का प्रकाश बाहर निकलेगा और जो चेतना का प्रकाश, तुम्हारी कॉन्शियसनेस की जो लाइट है वही प्रेम है। तब तुम बांट पाओगे, तुम दूसरे को अपने होने से समृद्ध कर पाओगे। संबंधों का इतना ही अर्थ समझो कि जब किसी के होने से तुम समृद्ध अनुभव करो तो संबंध घट रहा है, न कि किसी के होने से तुम्हें कोई सुविधा मिलती है या किसी के होने से कोई सहूलियत बनती है। तो सुविधा सहूलियत तो तुम टेक्नोलॉजी के विकास के साथ भी अर्जित कर लोगे। संबंध में सुविधा और सहूलियत नहीं है, हालांकि सुविधा और सहूलियत भी आती ही है, लेकिन वो उसका कोई उद्देश्य नहीं है। अब धीरे धीरे चेतना का एक अलग डायमेंशन धरती पर उतर रहा है, तो लोग संबंधों में जीने की कोशिश कर पा रहे हैं और जो युवा आगे आज आ रहे हैं, मैं देखता हूं, वो सचमुच में संबंधों की इस रहस्यमयता में उतरने का साहस कर पा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं रहा, इसीलिए साधना अधूरी पड़ गई। जैसे पहले के जगत में तुम देखो कि जो संबंधों का आधा भाग था स्त्री, उसको पूरी तरह दमित कर दिया गया, और जिसको तुमने दमित कर लिया उससे तुम प्रेम नहीं कर सकते, उसका उपयोग कर सकते हो। इसीलिए कालांतर में, अतीत में स्त्री भी उपयोग की एक वस्तु बन गई और उसे भी उपयोग की सामग्री की तरह ही बहुत सारी संस्कृतियों में देखा जाने लगा। पुराने कुछ ऐसे कल्चर थे जिसमें स्त्री तुम्हारे लिए इतनी ही उपयोग की थी जितनी कोई भी वस्तु, तो कोई मुकदमा नहीं चल सकता था, कोई कानून नहीं होता था। धरती पर ऐसे कई संस्कृतियों के समूह रहे, तुम अपनी पत्नी के साथ कुछ भी कर सकते हो, मार सकते हो उसके, जब चाहो जिंदा रखो मार दो, तुम अपनी मुर्गी मार सकते हो, अपनी पत्नी मार सकते हो, कोई कहने वाला नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक वस्तु थी। अब ऐसे जगह पर साधना तो संभव ही नहीं। स्त्री पुरुष का विभाजन, इस पर तुम्हें सोचना ही पड़ेगा जब तुम संबंधों की बात करोगे। अगर स्त्री कमजोर होगी तो संबंधों का आधा जगत कमजोर हो जाएगा, फिर साधना संभव नहीं होगी। भारत प्रारंभ हुआ मात्र सत्तात्मक जगत से, जहां पर स्त्री शक्ति का प्रतीक थी, लेकिन शक्ति घबराने वाली भी होती, इसीलिए पुरुषों ने स्त्रियों का दमन तो जरूर किया, लेकिन उनसे घबराते हमेशा रहे। जैसे ऐसा कोई भी पति ढूंढने से नहीं मिलेगा जो चाहे जितना उग्र हो, दमनकारी हो, लेकिन फिर भी कहीं अपने दिल में अपनी पत्नी से न डरता हो। कहते हैं हिटलर भी जिस स्त्री से प्रेम करता था उससे डरता था, इतना क्रूर व्यक्ति, लेकिन उसे डर लगता था, क्योंकि स्त्री भी शक्ति का प्रतीक रही। और शक्ति के प्रतीक का तात्पर्य है कि संभावनाओं के उसमें बहुत सारे छुपे हुए केंद्र हैं।
अब इधर मैं देखता हूं कि जो हमारे युवा आ रहे हैं, कम से कम वो इस बराबरी के प्रयोग को करने में सक्षम हो पा रहे हैं। तुम प्रेम उसी से कर सकते हो जो तुम्हारे समकक्ष है, जो तुमसे बराबर है। तुम उस व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकते जो तुमसे समकक्ष नहीं है, फिर वो केमिकल हाईजैक होगा, प्रेम नहीं होगा। और जब तुम प्रेम में उतर पाओगे तो निश्चित ही उसके पीछे ध्यान को आना ही है। प्रेम और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक ध्यानी के जीवन में प्रेम नहीं आता है तो वो ध्यानी नहीं होगा, उसका ध्यान कुछ और होगा। और अगर एक प्रेमी के जीवन में ध्यान ना आ जाए तो उसने प्रेम को नहीं जाना होगा। कभी तुमने अगर किसी से प्रेम किया हो सचमुच में संबंधों में, तो तुम देखोगे कि जब तुम उसके साथ होते हो यकायक एक गहरा मौन घेर लेता है। तुम्हारे भीतर उठता हुआ तूफान शांत हो जाता है। अब इस मौन का घिरना और तुम्हारे भीतर के तूफान का शांत होना, यही तो ध्यान है। ध्यान ओंकार की आवाज सुनना नहीं, या ओंकार का जाप करना नहीं, ध्यान को रोशनी को देखना नहीं, किसी नाम का जपना नहीं। ध्यान किसी विशेष प्रक्रिया में शरीर को तोड़ना मरोड़ना भी नहीं है, किसी एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त कल्पना में खोना भी ध्यान नहीं। ध्यान है गहरे से गहरा मौन, वो मौन जो चुप नहीं है। समझ रहे? मौन चुप्पी नहीं होता, मौन से ही सारी मुखरता निकलती है। डीप इनर स्टिलनेस, गहरी आंतरिक स्थिरता, यही ध्यान है। प्रेम का गहरा क्षण तुम्हें इसी आंतरिक स्थिरता में ले जाता है। अगर तुमने सचमुच में प्रेम जाना है तो जब तुम अपने प्रेम पात्र के निकट होते हो, तुम्हारे भीतर सब कुछ स्थिर हो जाता है। थोड़ा सा जागरूक हुए तो सिरा पकड़ लोगे कि ये ध्यान है, कुछ है। कभी कभी कुछ ऐसे लोगों को भी ध्यान घट गया जो ध्यान के बारे में जानते ही नहीं थे, वो बस केवल संबंधों को जी रहे थे, प्रेम में डूब रहे थे, और अचानक समाधि घट गई। लेकिन तुम अपने संबंधों को जरा देखो, स्थिरता आती नहीं है तो तुम घबराने लगते हो। इसीलिए आमतौर से अच्छे संबंध उन्हीं को कहते हैं जिसमें लोग कुछ न कुछ उपद्रव करते रहें, कुछ न कुछ बोलते रहें, शांति से बैठने ना दें। थोड़ी देर कोई 10 मिनट अगर शांति से बैठ जाए तो लोग आकर तुरंत पूछ लेते हैं क्या हो गया, सब ठीक है, तबीयत तो ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं। तुम जब तक उसको पूरी तरह से विचलित नहीं कर देते तब तक तुम पूछते रहते हो। तो ज्यादातर लोग धीरे धीरे सीख लेते हैं कि संबंधों का अर्थ यही है कि जब साथ में हो तो बोलते रहो, कुछ न कुछ बोलते रहो। मौसम कैसा है, राजनीति में क्या चल रहा है, सड़कों का हाल क्या है, सीरियल में क्या चल रहा है, लड़ाई झगड़े घर में क्या चल रहे, बोलते रहो। चुप हुए तो फिर सारी घबराहट निकल के बाहर आ जाएगी। तो प्रेम को भी नहीं जाना। कभी कभी प्रेम का क्षण संबंधों में जब आता है तो तुम्हें गहरे आनंद की अनुभूति होती है, और गहरा आनंद हमेशा डीप इनर स्टिलनेस में आता है, गहरी आंतरिक स्थिरता में। वही ध्यान है। तो वास्तविक अध्यात्म तो यही है कि तुम संबंधों से भागकर जाओगे भी कहां। पहले संबंधों को पैदा करो, उनको जियो, उनके भीतर से प्रेम को उभारो, और जब प्रेम आएगा तो साधना तो आनी ही आनी है। नियम ये याद रखो कि प्रेम और ध्यान एक साथ होते हैं। अगर प्रेम प्रेम है और ध्यान नहीं आया तो ये प्रेम टिकेगा नहीं, चला जाएगा एक दिन। इसीलिए बड़े बड़े प्रेमी अचानक दुश्मन बन बैठते।
और जो ध्यानी बिल्कुल खालिस ध्यान में डूबा है, किसी से कोई मतलब नहीं है, कहीं कोई प्रेम की उसके अंदर किरण भी नहीं है, तुम समझना ये ध्यान भी टिकने वाला नहीं। ये ध्यान इसे एक दिन विक्षिप्त बना देगा। बहुत सारे साधक साधना करते करते विक्षिप्त हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम का माधुर्य, प्रेम की मधुरता, कोमलता उन्हें स्पर्श नहीं कर पाते। तो संबंधों को जिए ठीक से, फिर साधना सहज हो जाएगी।